नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श वारुड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉरफेयर चैनल में। तो अभी हम बात करने वाले हैं जो इथेरियम के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, सोलाना और कार्डानो के बारे में। तो एक्चुअल में क्या है कि पहले इथेरियम को ही प्रेफर किया जाता था डिफाइस बिल्ड करने के लिए, डेप्स बिल्ड करने के लिए, बहुत से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इथेरियम नेटवर्क के ऊपर। लेकिन जब से इसकी फीस में इंक्रीज आया तब से सोलाना और कार्डानो के ऊपर बहुत से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड होना शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ जो इथेरियम के विटालिक ब्यूटेरिन फाउंडर हैं तो वो भी बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, जिससे इथेरियम में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इथेरियम, कार्डानो, सोलाना और इसी के साथ एल्गोरैंड के बारे में। चारों ही कॉइन्स बहुत ही जबरदस्त कॉइन्स हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नहीं जुड़े हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर तो आप वहां जुड़ सकते हैं @वॉरफेयर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का। तो वहां जुड़ जाएं क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट्स 24/7 साथ के साथ मिलती रहेंगी। एंड जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर है उनके द्वारा एक अपडेट आई है क्रिप्टो के रिगार्डिंग, तो वो भी आपको अपडेट वहीं पे मिलने वाली, जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी। हालांकि मार्केट अभी डाउन चल रही है, बिटकॉइन वहीं $42,000 के आसपास चल रहा है, साइडवेज में चल रहा है। इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है इस वक्त। लेकिन जो कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि एक्जे इन्फिनिटी या AXS, तो उनका प्राइस 10% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। बाइनेंस का BNB है, उसका भी सेम 10% इंक्रीज हुआ है। तो एप्रिसिएशन आ रहा है, लेकिन सिर्फ उन्हीं कॉइन्स पे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं और जिनकी डेवलपमेंट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे चारों कॉइन्स के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको अभी से लाइक कर दो और हमारे चैनल वॉरफेयर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। एक और चीज़ आपको बतानी थी कि कल के दिन मैंने एक आपको वीडियो दिया था IOST के बारे में। नेक्स्ट डे 30 सितंबर को बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं IOST और इसी के साथ 3 से 4 और कॉइन्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा इवेंट्स आ रहे हैं। तो वो वीडियो जाकर जरूर चेक करना क्योंकि उससे हो सकता है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए कल के दिन। तो एक्चुअल में क्या है कि कार्डानो ने अपनी 3rd पोजीशन होल्ड कर रखी हुई थी बहुत लंबे समय से, लेकिन कार्डानो अभी 4th पोजीशन पर आ चुका है क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। और इसी के साथ अगर हम सोलाना की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका है कार्डानो के, सिर्फ 2 कॉइन्स का फर्क है, BNB और XRP। तो XRP को तो ये जल्द ही सरपास कर देगा और उसके बाद BNB, सोलाना, कार्डानो, ये तीनों बहुत ही बड़े नेटवर्क्स हैं, हाईली स्केलेबल नेटवर्क्स हैं जिनके ऊपर बहुत से प्रोजेक्ट्स रन किए जाते हैं। तो सोलाना हो सकता है कि BNB को भी यहाँ सरपास कर दे और कार्डानो और सोलाना के बीच हमेशा कंपटीशन रहने वाला है। लेकिन इसी के साथ जब यहाँ मार्केट बुलिश होने वाली है तो USDT नीचे आ जाएगा और इथेरियम, कार्डानो और सोलाना एक दूसरे के आसपास रहेंगे। तो ये एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब तीनों का बहुत बड़ा कंपटीशन चलने वाला है। जैसे कि सोलाना की टीम ने पहले सोलाना को बहुत ज़्यादा पुश किया था, उसी तरीके से सोलाना में एक बार फिर से पंप देखने को मिल सकता है। ये $200 प्लस दोबारा जाएगा। तो एक साल में हमने देखा है कि करीब 45 गुना प्रॉफिट दिया सोलाना ने, यानी कि 4500% तक का प्रॉफिट दिया है पूरे एक साल के अंदर। रही बात कार्डानो की, तो कार्डानो का जो एक अलोंजो हार्ड फॉर्क अपग्रेड आया था, उसके बाद क्या है कि अपग्रेड तो आ गया लेकिन प्राइस में खास इंक्रीज नहीं दिखा। इसका रीज़न ये है कि इम्प्लीमेंटेशन तो हो चुकी है, लेकिन अभी ये यूटिलिटी में जब यूज़ होगा, यानी कि जब इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड किए जाएंगे, जितना ज़्यादा इसके ऊपर काम चलेगा उतना ही ज़्यादा कार्डानो में प्राइस में इंक्रीज आएगा। और ये एकदम से नहीं आने वाला, ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म तक बेस्ट प्रोजेक्ट रहने वाला है। लेकिन कंपटीशन में आने के बाद सोलाना यहाँ टिका नहीं है। सोलाना यहाँ Web3, डिफाई, गेमिंग और इसी के साथ NFTs जिसमें आर्ट्स एंड कलेक्टिबल्स आते हैं, तो इन चारों सेक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, डेक्स की बात करें तो इसी के साथ सोलराइज डेक्स प्रो के नाम से सोलाना का अपना खुद का डेक्स भी है। सीरम भी एक सोलाना बेस्ड डेक्स है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में हमने सीरम में, रेडियम में ऐसे कुछ कॉइन्स जो सोलाना के ऊपर बिल्ड किए गए हैं, जो सोलाना के इकोसिस्टम में आते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा सर्च देखा है। तो एक दूसरे को कंपटीशन देते हुए कार्डानो क्या है कि यहाँ अपना पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर कोटिंग नेटवर्क के साथ ये अपना खुद का स्टेबल कॉइन लेके आ रहा है DJED के नाम से, जो मैंने आपको पहले बताया था टेलीग्राम के ऊपर ही, DJED इसके नाम से अपना खुद का एक स्टेबल कॉइन लेकर आ रहा है। तो जब भी कोई भी नेटवर्क अपना खुद का स्टेबल कॉइन लेके आता है, जैसे कि ट्रॉन की बात करें तो उसका TUSD है, बाइनेंस का BUSD है, वैसे ही यहाँ कार्डानो का DJED आएगा। तो इससे सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है कि जब भी आप फीस पे करते हैं, जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो फीस आपके स्टेबल कॉइन में से काटी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका एक बहुत ही महंगा कॉइन है जैसे कि BNB है, उससे अगर फीस कटनी शुरू होगी तो आपको यहाँ पता नहीं चलेगा कि कब कितनी फीस कटी है। कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि वहाँ जो भी फीस कटती है वो इथेरियम्स में ही करती है। कार्डानो के अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो अभी इसका लोवेस्ट चल रहा है 2.02 के आसपास, और इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट इसका $1.8 के आसपास है। बहुत बार मैंने आपको बताया, उससे नेक्स्ट $1.6 के आसपास है। तो यहाँ हो सकता है कि हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि बार बार कार्डानो का प्राइस इस तरीके से नीचे नहीं आने वाला। इसके बाद ये $3 और $5 को टारगेट करने वाला है।
लेकिन अभी के लिए जब मार्केट रिकवर होगी तो हमें $2.3 पहले दिखेगा एंड उसके बाद ये नेक्स्ट मूव $2.74 तक लेने वाला है। इथेरियम की बात करें जो इनमें से सबसे बड़ा कॉइन है, तो इथेरियम अपना खुद का एक प्रपोज लेके आ रहा है ERC-4337। तो ये अपना खुद का एक विदाउट कंसेंसस लेयर प्रोटोकॉल लेकर आएगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा एक्चुअल में ये होने वाला है कि इससे जो सेंट्रलाइजेशन रहती है वो सेंट्रलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी और जो लास्ट हमें अपग्रेड देखने को मिला था EIP-1559 उसको भी यहाँ सपोर्ट मिलेगा और फीस में भी यहाँ डिक्रीज होने वाला है। इसी के साथ अगर हम एक्सचेंजेस के ऊपर जो इथेरियम उसकी बात करें तो 3 मिलियन इथेरियम्स कम हो चुके हैं एक्सचेंजेस के ऊपर। एंड जब भी ऐसा होता है और टेक्निकली भी अगर हम मैथमेटिकली भी देखते हैं तो इससे इथेरियम का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि यहाँ इथेरियम को सेल करने के लिए नहीं लगाया जा रहा बल्कि उनको किसी और वॉलेट में या फिर कोड वॉलेट्स में होल्ड करके रखा जा रहा है। तो इथेरियम फिर से अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकता है अराउंड $4,300। आखिर में अगर हम बात करें एल्गोरैंड की, तो एल्गोरैंड आडा की तरह कॉइन है जिसकी वैल्यू भी करंटली चल रही है करीब $1.67 के आसपास। करंटली एल्गोरैंड भी कंपटीशन में आता जा रहा है, 17th पोजीशन पर है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। $1.6 की इसकी वैल्यू है। एल्गोरैंड ने वर्चुअल मशीन लॉन्च करी है जिससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कैपेबिलिटीज बढ़ने वाली हैं। इसको हम AVM भी बोल सकते हैं, यानी कि एल्गोरैंड वर्चुअल मशीन जो लेयर 1 प्रोटोकॉल अपग्रेड है। इससे मेनली स्केलेबिलिटी बढ़ने वाली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए जो डेवलपर्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो कार्डानो के अलोंजो अपग्रेड के साथ साथ यहाँ AVM का अपग्रेड एल्गोरैंड ने दिया है, यानी कि यहाँ जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक से बढ़कर एक बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं ताकि उनके ही नेटवर्क को चूज़ किया जाए डेप्स बिल्ड करने के लिए। तो ये थे हमारे 4 कॉइन्स। हमने यहाँ टेक्निकल्स भी डिस्कस किए, फंडामेंटल्स भी डिस्कस किए, जिनके बेसिस पर यहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। ये डिपेंड थोड़ा सा करता है बिटकॉइन के ऊपर, क्योंकि यहाँ कोरिलेशन भी बहुत ज़्यादा है सभी कॉइन्स का। तो आपके क्या मानना है इन सभी के बारे में, कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस कॉइन के बारे में चाहिए, किस टॉपिक के बारे में चाहिए, हम आपके लिए डिटेल्ड और डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। और इसी के साथ टेलीग्राम के ऊपर जुड़ना मत भूलना, आप वहां जुड़ सकते हैं। सारी अपडेट्स आपको वहां मिलने वाली हैं @WolfitOfficial, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉल्फिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, वॉल्फिट साइनिंग ऑफ।